पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। PTI में पंजाब का कहना है कि दरिया चनाब में मराला हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 2,47,000 क्यूसिक है। PTI में पंजाब के मुताबिक खान की हेडवर्क्स 5,26,000 क्यूसिक तक पहुंच गया है, जबकि कादराबाद हेडवर्क्स में पानी का बहाव 5,30,000 क्यूसिक है और चन्योट पुल में बहाव 4,94,000 क्यूसिक है। त्रिमू हेडवर्क्स पर 2,53,000 क्यूसिक पाया जा रहा है। सूरत हाल क्या है इस हवाले से दरियाओं की? मियाँ आमिर जमील नुमाइंदा कैपिटल टीवी लाहौर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मियाँ आमिर जमील, इस वक्त PTI में ने क्या बताया जो करंटली सूरत हाल है दरियाओं की पंजाब के, हमें बताइएगा कहाँ से कितना पानी गुजर रहा है? हाँ जी बिल्कुल, इजाज़ देखा जाए तो इस वक्त PTI में पंजाब की जानब से जो इस वक्त तो उनकी जानब से एक अलर्ट जारी किया गया, बल्कि तमाम सूरत हाल बताई गई है जो इस वक्त दरियाओं की सूरत हाल है। तो उनकी जानब से यही बताया जा रहा है इजाज़, इस वक्त पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है और उसमें मुसलसल इसकी शिद्दत में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम बात करें एजाज दरिया चनाब में मराला हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 2,47,000 क्यूसिक है इस वक्त करंटली। जबकि अगर हम बात करें खान की हेडवर्क्स की तो वहाँ पर 5,26,000 क्यूसिक तक पहुँच चुका है। अगर हम कादराबाद हेडवर्क्स की बात करें तो वहाँ पर 5,30,000 क्यूसिक है। चिन्योट पुल में बहाव 4,94,000 क्यूसिक तक पहुँच चुका है, जबकि तरमीमो हेडवर्क्स पर 2,53,000 क्यूसिक है। इसी तरीके से अगर हम इजाज़ बात करें इस वक्त, जैसा कि बताया जा रहा था कि जो है इस वक्त रावी जो है वो उसकी शिद्दत में कमी आ रही है, वो उसमें बेहतरी आ रही है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास अभी करंटली रिपोर्ट आई है जो इस वक्त PTI में की जानब से जारी की गई, जिस वक्त दरियाए रावी में जसर के मकाम पर जो है ऊंचे दर्जे का दरमियाने दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बात है। DG PTI ने पहले एक बयान दिया है, शायद कल दिया है, कह रहे हैं कि जो दरिया रावी का पानी है वो चनाब में मिलने के बजाय वापस आ रहा है। ये बड़ी डेंजरस बात है। जी बिल्कुल, ऐसा ही और बताया परसों जा तक रहा है। जैसा कि आपसे कल बात हुई, आपने बताया कि 40,000 क्यूसिक तक रह गया था पानी, लेकिन कल तक 50-53,000 तक हो गया था, कल सुबह जब आपसे बात हुई थी। और आज देखें ना 97,000 क्यूसिक हो गया, यानी कि 1 लाख के करीब फिर पहुंचने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, अगर यही सूरत हाल रही इजाज़ तो शाम तक ये 1 लाख क्यूसिक भी तजावज़ कर सकता है। लेकिन इस वक्त अगर हम रावी के ऊपर जो साइफन है, साइफन की अगर बात करें तो साइफन इस वक्त तकरीबन 1 लाख को हाथ लगा रहा है, 98,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। और अगर हम शादरा की बात करें, जो दरिया रावी में शादरा का जो पिछले दिनों आपने देखा था 2,20,000 क्यूसिक का रेला गुजरा, उसके बाद काफ़ी आबादियाँ और सोसाइटी, निजी सोसाइटियाँ भी उसमें डूब गई। तो अब उसमें जो पोजीशन है उसमें भी तकरीबन 97,400 क्यूसिक का इस वक्त रेला गुजर रहा है। और इसको देखा जाए तो ये इसमें बहाव में इसके पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, ये नहीं कि इसको कम हो रहा है, इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। PTI की जानब से जैसे आपने बताया कि अब पानी के रिवर्स आना शुरू हो गया, तो जो रिवर्स आ रहा है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल देखने में आएंगे और हो सकता है फिर दोबारा ऊंचे दर्जे का सैलाब की कंडीशन पैदा हो जाए। लेकिन साथ साथ मैं इजाज़ यहाँ पर ये ज़रूर आपको बताऊँगा, इस वक्त जो सूरत हाल है इंडियन डैम्स की अगर हम बात करें, जो 3 डैम बनाया गया रावी के ऊपर, जो इस वक्त उन्होंने डैम बनाया वो भी इस वक्त तकरीबन फुल हो चुका है। और इंडिया में जैसा कि सूरत हाल इस वक्त तूफानी बारिशें भी और हालात भी काफ़ी वहाँ पर कशीदा हैं, मौसमी हालात, तो जिसके बाद अब वो मजबूरन जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है पानी छोड़ रहे हैं। तो अगर वो रावी में 3 डैम के स्पेलवे खोलते हैं तो दोबारा फिर जो है भारतीय पंजाब के अपने लोग कह रहे हैं कि ये जो इंडिया जानबूझ के पाकिस्तान के पंजाब को डबोने के लिए इधर से अपने इंडियन पंजाब में छोड़ रहा पानी उधर जा रहा है। कि उनका कहना है कि अगर ये उधर राजस्थान की तरफ पानी छोड़ा जाए, राजस्थान वाले कहते हैं हमारे सारा सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे नहरें हैं, उस तरफ अगर पानी छोड़ा जाए तो हालात उनकी तरफ भी बचत हो जाएगी और यहाँ पे हमारी तरफ भी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल इजाज़ ठीक है। इंडिया बहुत बड़ा है, रकबे के हवाले से अगर हम बात करें तो वो किसी भी जगह पर छोड़ सकता है, उसको मामले को मैनेज कर सकता है। लेकिन जैसा कि इंडिया जो है शुरू से हमारा उनके साथ बनी नहीं है, हमारी दुश्मनी का सिलसिला जारी है उनकी जानब से। अगर हम कहें तो आप भी दहशतगर्दी जो इस वक्त भी जारी है और ये मुसलसल जारी है, रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर कभी सतलुज में पानी छोड़ा जा रहा है, कभी चनाब में जो उनकी जानब से अभी दहशतगर्दी की जा रही है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस वक्त शादरा में, लाहौरियों में जो इस वक्त देखा स्कीमें हैं, निजी स्कीमें, या उनको भी अलार्मिंग पोजीशन बताई गई है PTI की जानब से। और उसके अलावा अगर मैं बात करें इजाज़ बल्लो की हेडवर्क्स पर, तो इस वक्त बल्लो के हेडवर्क्स पर भी 1,21,600
क्यूसिक का जो रेला गुजरा है और उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि संदरियाई हेडवर्क्स पर 1,39,999 क्यूसिक का जो है रेला इस वक्त जो है वो गुजर रहा है और उसमें मतलब ये मजीद सदनाई इजाफा पे हो कम रहा है। हुआ है जो पीछे पानी, क्योंकि कल कहा जा रहा था कि इससे ज्यादा था पानी या कम हुआ है, क्या क्या सूरत हाल क्या है? कल शायद 1,90,000 93,000 था, आज 1,39,000 हो गया। इसका मतलब जो माई सफूरा से बंद से 2 शिगाफ डाले गए थे, तो जो पानी कबीर वाला, खानेवाल और अब्दुल हकीम की तरफ निकला था, तो उसकी वजह से सूरत हाल यहाँ पे कुछ कंट्रोल में आ रही है। यहाँ जी भी बिल्कुल बढ़ रहा है, जैसा आप बता रहे हैं कि बढ़ रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिसमें सूरत हाल कंट्रोल में आ रही, लेकिन सूरत हाल तो तब कंट्रोल में आएगी ना अगर पीछे से पानी ना छोड़ा। जैसा कि इंडिया की जानिब से आबी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और मुसलसल वो पानी फेंक रहा है, तो पानी जब आता है तो उसमें जो अगर रेला जो कम होता है, पानी कम होता है, तो लेकिन उसके बाद जब पीछे से पानी मजीद मिलता है तो उसके बाद उसकी जो है रेशो बढ़ जाती है उसकी जो है, और जिसकी वजह से मजीद जो है इस वक्त ऊंचे दर्जे के सैलाब की कैफियत बन जाती है। तो इस वक्त देखा जाए तो दरिया सतलुज में GS वाला पर जो है इस वक्त 3,19,295 क्यूसिक का रेला जो है गुजर रहा है, जबकि हेड सलमान की हेडवर्क्स की बात करें तो वहां पर 1,32,492 क्यूसिक जो है वो उसका रेला गुजर रहा है। और उसमें मैं साथ साथ ये बताऊंगी कि ये मजीद इजाफा हो रहा है, इसमें कमी नहीं हो रही। अगर इसके साथ साथ अगर हम इस हेड इस्लाम की बात करें तो वहां पर 95,727 क्यूसिक पहुंच चुका है। पंजनत हेडवर्क्स की बात की जाए तो वहां पर 1,70,032 क्यूसिक का जो है रेला वो गुजर है। तो इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो सारे मामला देख रहे हैं जहाज, वो काफ़ी क्रिटिकल दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम देखें जो आइंदा जो आने वाले दिन हैं उसमें मजीद टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको पता है जब ये पांचों दरिया हेड पंजनत पर मिलेंगे तो उसके बाद ये सारा पानी जो है समुद्र की तरफ जाएगा, सिंध की तरफ जाएगा। लेकिन अब सिंध की तरफ भी रवानगी का सिलसिला जारी है, जैसा कि मुल्तान पे भी मुल्तान कल बड़ी डेंजरस सूरत हाल थी मियां आमिर जमील। मुल्तान पे बड़ी डेंजरस, इवन के मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब खुद वहाँ पे पहुँच गई थी, तमाम टीमें वहाँ पे अलर्ट थी, वहाँ पे कैंप्स कायम कर दिए गए हुए हैं। वो तो पहले से किए हुए हैं, लेकिन कल 8 लाख क्यूसिक का रैला वहाँ से गुजर रहा था। अब आज की क्या सूरत हाल है, क्योंकि आगे जाके फिर पंजनद ही है? जी बिल्कुल, इस वक्त उसमें के पानी में बहाव में मुसलसल इजाफा है और उस वक्त हम इसे कहें कि ये सुपर जो है फ्लड है, सुपर फ्लड इसे कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें मजीद तेजी आती जा रही है। लेकिन इजाज़ मैं यहाँ पर ये जरूर बताऊंगा, इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं पंजाब की, अगर पूरे पंजाब की देखें, जैसा कि तीनों दरिया इस वक्त बिखरे हुए हैं और शदीद सैलाबी कैफियत है, और शदीद सैलाबी कैफियत मजीद महीना भी रह सकती है, 15 दिन भी रह सकती है। लेकिन इसमें जो नुकसान हो रहे हैं, अगर हम नुकसान की बात करें इजाज़, इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल मामला बन चुके हैं। इस वक्त अब तक जो है PTM की रिपोर्ट के मुताबिक 46 अफराद जो है वो जिंदगी जो है हार चुके हैं, अपनी जान बाक हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर सैलाब से 35 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, जो अब तक की रिपोर्ट है। लेकिन इसमें मजीद इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। और डायरेक्टर जनरल जो PTM है पंजाब, उनकी जानब से अब तक पंजाब में सैलाब से 3,944 मौजूदा जहाज जो है मुतासर हुए हैं। उसके अलावा रिलीफ कैंप्स जो हैं उन्होंने उनकी जानब से 25 से 30,000 लोग रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं, जबकि 14,96,000 अफराद जो हैं रेस्क्यू कर रहे हैं। और उसके अलावा दरिया रावी में जो है इस वक्त देखा जाए तो दरिया रावी में सैलाबी रेला मुल्तान रेलवे ब्रिज तक भी पहुंचा है। और उसके अलावा देखा जाए तो काफ़ी सारे मामला जो है इस वक्त खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको ये ज़रूर बताता चाहूँगा कि इस वक्त जो दरियाओं की सूरत हाल है, उसके बाद जो संगीन इस वक्त असरात हैं, अगर संगीन असरात की अगर हम बात करें फसलों पर, इंतहाई संगीन असरात पैदा हुए हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो इजाज़ पंजाब में सैलाब से अब तक 13,26,000 एकड़ से ज़ायद खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। अगर हम बात करें फैसलाबाद डिवीज़न की खाली, तो सबसे ज़्यादा फैसलाबाद डिवीज़न मुतासर हुआ है, जिसमें अब तक 3,23,251 एकड़ जो है फसलों को नुकसान हुआ है। गुजरांवाला डिवीज़न में 2,62,000 और गुजरात डिवीज़न में 2,38,000 इस वक्त एकड़ फसलें जो है वो बर्बाद हो गई हैं। उसके अलावा बहावलपुर डिवीज़न में 1,45,000, साहिवाल डिवीज़न में 1,35,000 एकड़ फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जबकि अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी 99,421 एकड़ जो है फसलें तबाही का शिकार हुई हैं। तो इस वक्त जो नुकसान हैं, इन नुकसान का ज़ाला ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो नहीं भुगतेगी, इसके आवाम के ऊपर इसके तासुरात आएंगे, इसके असरात आएंगे, क्योंकि चीज़ें महंगी होंगी, सब्जियाँ महंगी होंगी, फल महंगे होंगे, और उसके अलावा दीगर ऐसे मामला जो वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होंगे। लेकिन दूसरी जानब अगर हम बात करें भारत की जानब से, अभी
दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। इस वक्त देखा जाए, अगर हम खाली लाहौर की बात करें या रावी की बात करें या शदरा की बात करें, तो इस वक्त शदरा में भी इस वक्त जो पीडीएमए के मुताबिक निचले दर्जे का सैलाब बरकरार, और इस वक्त 97,000 क्यूसेक से जायद जो है इस वक्त रेला जो है वहां से गुजर रहा है, और ये मजीद इसमें इजाफा होता हुआ दिखाई देगा और मजीद इजाफा हो सकता है। लेकिन दूसरी जानब मैं यहाँ पर यह भी आपको बताता हूँ, जहाज इस वक्त तरबेला डैम की गुंजाइश से ज्यादा पानी की आमद हो चुकी है, वहां पर स्पेलवे खोलने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जो हरीपुर है उनके मुताबिक तरबेला डैम के आज सुबह जो है स्पेलवे खोले गए थे और डैम से 2.5 लाख क्यूसेक पानी का अखराज किया गया था।